नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट में अमित किसान, राकेश टिकैत को अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत ने जमकर धोया है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास आपकी मांगे पूरी करने में दम नहीं फूल जाएगा। अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, सवाल में एक आध शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ पाए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई, आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए, पहले ये बताइए ना, आप घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया। सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप आता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। राकेश जी, ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ, समझा तो रहा, जब सुनोगे जब तो समझाओ। हाँ, मैं सारों को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोलो सारे। अब सुनो बात। हाँ। हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक? उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले। उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरी उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा। हाँ। व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दे। यही जब एसकेएम की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार बंद कर। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो एंकर हूँ, लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है। तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिसपे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पर कर दो। दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठकर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर ये सरकार, हाँ, अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा। ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का, जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, उस विचारधारा के लोग इसमें रहते हैं। तो राकेश जी, फिर ऐसा है, एमएसपी की डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई? जब तक ये सरकार बीजेपी की रही, इसने तो हमारा समर्थन करा। क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुट्ठी भर किसानों की वजह से जो बहुत मेजॉरिटी किसान परेशान हो रहा है वो सिर्फ आंदोलन के लिए आता है, खेल जो है वो ऊपर लेवल पर हो जाता है? और आप पर तो ये आरोप लगते रहे हैं कि आपकी जब इच्छा होती है तब सरकार से आप मिलीभगत करते हैं और प्रदर्शन खत्म, और फिर जब आपकी इच्छा होती है आप डंडा घुमाते हैं और बाकी सारे वो गरीब किसान आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है राकेश जी। उन्हीं की लड़ाई तो लड़ते हैं गरीब किसान की, अमीर किसान तो हमारे साथ आता ही नहीं, और देश में अमीर किसान है कहाँ? मेरे सामने एक किसान बैठे हुए हैं। क्या ये आंदोलन इसलिए है
क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे लेकर आना है। आखिरी सवाल का जवाब। राम तो हमारे पूर्वज थे, हम रघुवंशी हैं, राम भी हमारे उसके थे। राम का कहां सवाल आ गया? ये राम को, ये आप बहस इस पर करो कि राम, ये राम को नहीं मानते, आज देख कुछ और किसी को नहीं मानते, हम इस सवाल पे जाते ही नहीं। हमारा इशू है गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, उनका इशू है। हमारा तो वो इशू है। डल्लेवाल साहब ने कल कहा था ना राकेश जी, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ग्राफ बढ़ गया है, उसे जल्दी नीचे लाना है, वक्त कम है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपनी घोषणा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राफ बढ़ेगा। राकेश जी, हमारा किसी ग्राफ को बढ़ाने का घटाने का कोई सवाल नहीं, हमारे अपने इशू है और देश की सरकार इसको समाधान करेगी। ओके, आज आप चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर के सामने बैठे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? उनको भारत रत्न दिया गया है। ये तो यही रखी हुई है, मतलब इसमें से भी आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं, पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की आदत छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इसमें से भी बीजेपी नजर आ रही है क्या? अरे सवाल पूछ रही हूँ सर, उनको भारत रत्न मिला है, उस पर प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दें। कोई नहीं नजर आ रहा। खुश हैं आप इस बात से कि भारत रत्न उन्हें दिया जा रहा है जी? खुश हैं आप इस बात से कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है? भारत रत्न सम्मान पर सवाल था टिकैत साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी आवाज। कि भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, इस बात की खुशी होगी ना जी? चलिए सवाल बदल देती हूँ, मुझे लग रहा है कि असहज यहाँ पे सवाल का जवाब देने में। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब, पिछली बार आप भी यहाँ आए हुए थे और इस पूरे आंदोलन में थे, तो राकेश टिकैत जी क्या समर्थन में इन किसानों के? आपका स्टैंड किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या है? आपका योगदान क्या है? जी, जब दिल्ली से लोग गए तो किसान संयुक्त मोर्चा एक उसका था, जब लोग वहां पर अलग अलग गए तो अब इसके 2-3 मोर्चे बन गए वहां पे। ये जो कॉल दी ये दूसरे संगठन ने दी। हाँ। कल जो है, कल संयुक्त किसान मोर्चे की ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है 16 तारीख की। 17 उसकी 14 मार्च की हमारी दिल्ली की कॉल है फिर। तो ये अलग अलग संगठनों की अलग अलग कॉल है, लेकिन हम जो अत्याचार हुआ है इन किसानों के साथ में है, इनकी बातचीत चल रही है, संयुक्त मोर्चे की भी मीटिंग चल रही है। आज जो पंजाब में आपने दिखाया वो संयुक्त मोर्चे का इन्हीं के समर्थन में है कि जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ। हाँ। तो वहां ट्रेन का 4 घंटे का और टोल की बात करी। हरियाणा में भी कुछ जगह बात हुई और कल संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद रहेगा, ग्रामीण भारत बंद खास करके। और 17 तारीख की सिसोली में एक मीटिंग है जो मासिक पंचायत होती है, उसमें इसकी चर्चा होगी। आगे कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, संयुक्त मोर्चे का क्या रुख रहेगा, उनकी अभी भी जो मीटिंग चल रही है इस टाइम पे भी, और पूरे हालात पे नजरें बनाए हुए हैं और कोशिश है कि समाधान इसका निकले। जो कमेटी है उससे भारत सरकार बातचीत करे, जो अभी चल रही है बातचीत चंडीगढ़ में, उसका समाधान निकले। अच्छा ये बताइए कि ये भारत बंद का, क्योंकि बहुत अलग अलग पक्ष लोगों का रहता है टिकैत साहब, और राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी जब इस तरह से आंदोलन हुआ है और आगे कोशिश हुई थी, बीते कुछ दिनों में भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा, घंटों जाम रहा, कई जगहों पर एम्बुलेंसेस को दिक्कत हुई, कई जगहों पर बच्चों को दिक्कत हुई, स्कूल बसेस को दिक्कत हुई। आपको लगता है भारत बंद का ऐलान ही एक तरीका है सरकार की आंखें खोलने का, या फिर आंदोलन? ग्रामीण भारत की बात करी है अब की बार, और जो भी स्वेच्छा से बंद करना चाहता हो, अपना प्रस्थान बंद करता हो, किसान खेत में नहीं जाएगा। कल ये हमने वो करी है कि किसान खेत में भी ना जाए, और जो ग्रामीण खास करके जो दुकानदार है स्वेच्छा से जो किसान के साथ में रहते हैं, जो किसान को उधार सामान देते हैं, उनके साथ में मिल का काम करते हैं, मजदूर हैं, तो इसका हिस्सा बने। कोई जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है, ये एक नया ट्रायल कराए किस्म से जी। पर ये 4 घंटे तक रेल को रोकना ये ठीक है? ठीक कुछ नहीं चीज है। हमको एक फार्मूला बता दो, आप दिल्ली में रहते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी भी आपकी नागपुर है सबकी, जो ये क्या एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड राकेश टिकैत जी, क्या कहा आपने? क्या कहा? नहीं, आपकी ये पुरानी आदत है। नहीं राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दे रही हूँ पहली और आखिरी बार, सम्मान से मैं आपसे बात करती हूँ, सम्मान से बात कीजिए, और किसी पर इस तरह की टिप्पणी करके अगर आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि अब आप अपनी बात को वापस लीजिए। इस बात की मर्यादा रखिए कि आप किस चैनल पर बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ दायरे में रहकर बात करें। आप पढ़े लिखे लोग हो दिल्ली में, हमने ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है वो कोई आंदोलन नहीं करता। हम जानते नहीं कि वो कहाँ आंदोलन करता है, हमको वो आंदोलन जहां करता है जहां उनकी बातचीत भारत सरकार से होती है, हमको वो स्थान बता दो। किसान कर्जे माफ करने के लिए लाठी खाता है, आंसू गैस के गोले खाता है, वो सड़क पे चले तो उसके ऊपर बैरिकेडिंग लगते हैं। हमने वो स्थान जाके वो स्थान हमको
कहाँ से पता चलेगा वो साल हमको बता दो। ठीक है, तो हम भी कम से कम वहां चले तो जाए ना, क्योंकि गांव का लोग तो अनपढ़ है, दिल्ली में आना जानता नहीं। अगर दिल्ली में आ भी जाते हैं तो ये रास्ते डाइवर्ट करके हमको। मुझे हैरानी है कि आप गांव के लोगों को ऐसे अनपढ़ कह रहे हैं। गांव के लोग, हम सब गांव के ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शहर का ही, शहर में ही सारे पैदा हुए, हम सब गांव से ही निकले हुए लोग हैं। तो अब वापस आइए, इशू पर आइए, किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि आप मर्यादित जगह पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। हल्की बात नहीं करनी चाहिए, हल्केपन से ना आप ही का वजन कम होता है। आपको लोग मानते हैं किसान नेता के तौर पर, और आपकी एक लेगेसी है उस पूरे इलाके में, उस मर्यादा को बना कर रखिए। ये इधर का उधर का उल्टा सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता है, आप बड़े नेता हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।